अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास के मेंबर फंक्शंस को हम क्लास में और क्लास से बाहर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, डिफ़ाइन करते हैं बैंक अकाउंट के नेम से, और इसमें हम सबसे पहले 3 फील्ड रखेंगे प्राइवेट, और सबसे पहली फील्ड होगी लॉन्ग अकाउंट नंबर के नेम से, अकाउंट नंबर, इसकी डेटा टाइप होगी लॉन्ग। यहाँ पर हम इसको एक फर्जी नंबर दे देते हैं। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का, अकाउंट टाइटल के नेम से, और यहाँ पर हम इसको एक नेम दे देते हैं। और फिर उसके बाद हम एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बैलेंस के नेम से, और इसको भी इनिशियलाइज करवा देते हैं 1000 से। ये हमने तमाम फील्ड्स को या वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया। अब हम एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वाइड शो डिटेल, शो डिटेल के नेम से डिक्लेयर करेंगे हम क्लास में, और इसको डिफ़ाइन करेंगे क्लास से बाहर। इससे पहले अच्छा, इसका सिंटैक्स ये होगा, जो भी इस फंक्शन की डेटा टाइप रिटर्न डेटा टाइप है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास का नेम लिखेंगे, और फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद जो हमने फंक्शन इसमें डिक्लेयर किया वो विजिबल हो जाएगा पब्लिक होने की वजह से। पब्लिक नहीं भी हो, प्राइवेट भी होगा तो वो भी विजिबल हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये इसी का मेंबर फंक्शन है। तो जो हमने डिक्लेयर किया शो डिटेल वो विजिबल हो जाएगा, हम उसको ओके कर देंगे, और फिर उसके बाद एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी फंक्शन में अब डिफ़ाइन करेंगे इस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। सबसे पहले हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे अकाउंट डिटेल के नेम से, और फिर उसके बाद दूसरा मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइटल, और फिर इसमें हम अकाउंट टाइटल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे अकाउंट नंबर के नेम से, और अकाउंट नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू है हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे, जो कि मेंबर वेरिएबल है बैंक अकाउंट क्लास का। इसके बाद हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, डिटेल में हम ये डिस्प्ले करवाने हैं, बैलेंस डिस्प्ले करवा देंगे, और बैलेंस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पर इसको सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या मैसेज आता है। देखिए कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है, यानी ये सक्सेसफुली मेंबर फंक्शन को हमने आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन कर दिया। उसका सिंटैक्स क्या है, पहले यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे क्लास की बॉडी में, हम इसको डिक्लेयर करेंगे, और फिर
उसी फंक्शन को क्लास से बाहर हम डिफ़ाइन करेंगे। उसका सिंटैक्स ये होगा, पहले उस जो फंक्शन हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उसकी रिटर्न डेटा टाइप आएगी, फिर उसके बाद जो भी क्लास नेम है वो आएगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये 4 डॉट्स ये आएंगे, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन हमने डिफ़ाइन करना उसका नेम देंगे और फिर उसकी बॉडी में उसका फंक्शन डिफ़ाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसी फंक्शन को एक बैंक अकाउंट क्लास को हम पहले डिक्लेयर करते हैं, अकाउंट नेम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद अकाउंट डॉट, जैसे हमने डॉट डालेंगे तो ये फंक्शन ये विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें फंक्शंस या जो भी वेरिएबल हम जो पब्लिक हैं वो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हमारे सामने आ गया। अब इसको एंटर करेंगे और सेव करके रन और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये इसने डिस्प्ले करवा दी सारी डिटेल्स, अकाउंट जो भी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था इसकी बॉडी में, सब कुछ इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया शो डिटेल के मेथड्स के ज़रिए। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड इनसाइड द क्लास डिफ़ाइन करते हैं डिपॉजिट के नेम से, और इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे एक वेरिएबल अमाउंट नेम से डबल डेटा टाइप का, और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू हम इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे वो ऐड कर देगा बैलेंस में। तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल एक और मेथड डिफ़ाइन किया विद इन द बॉडी ऑफ बैंक अकाउंट, यानी क्लास की बॉडी में हमने डिफ़ाइन किया एक फंक्शन, हमने डिफ़ाइन किया क्लास की बॉडी से बाहर। अब हम इसको भी कॉल करते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे, डॉट लगाएंगे तो ये डिटेल्स डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को और इसके पैरामीटर्स में पास करेंगे 2000 और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम इसको रन और कंपाइल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बैलेंस स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी हमने दो फंक्शंस को, एक को क्लास की बॉडी से बाहर डिफ़ाइन किया जबकि एक को क्लास की बॉडी के अंदर डिफ़ाइन किया। दोनों को हमने डिफ़ाइन किया और दोनों सक्सेसफुली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हमने डिक्लेयर किया, जो भी फंक्शन हम क्लास की बॉडी से बाहर डिफ़ाइन करेंगे उसको क्लास की बॉडी में ज़रूर डिक्लेयर करेंगे। तो ये इसका सिंटैक्स है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी फंक्शंस हम क्लास की बॉडी से बाहर डिफ़ाइन करेंगे तो उसको यहाँ डिक्लेयर करेंगे, और वो फंक्शन जो डिफ़ाइन करेंगे वो क्लास के नीचे डिफ़ाइन करेंगे। यानी इसको हम यहाँ पर उठाकर अगर यहाँ लिख दें तो ये एरर दे देगा, यहाँ लिख देते हैं तो ये एरर देगा। देखिए ये एरर दे रहा है, उसकी वजह ये है पहले ये इसको रीड करेगा और फिर ये कंपाइलर लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा, तो पहले इसको कंपाइल करेगा, तो जब ये देखेगा तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। सबसे पहले इसने बैंक अकाउंट का एरर दिया, फिर उसके बाद इन तमाम वेरिएबल्स का एरर दे देगा कि ये वेरिएबल्स कहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। तो इसलिए इसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, जो भी क्लास है जिसका मेंबर है ये, उसके नीचे इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेंबर फंक्शंस को कैसे हम C++ में क्लास की बॉडी से बाहर और क्लास की बॉडी में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो सहूलत अवेलेबल है सिर्फ C++ में, C#, जावा वगैरह में हम ये ऐसी वो ऐसी चीज़ें सपोर्ट नहीं करते। यानी हमें तमाम मेंबर्स को
किसी न किसी क्लास में ही डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।